अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कससुल फलाह यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप रोज़ाना ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि कुरान पाक का अंदाज़े बयान क्या है। कुरान पाक में अंबिया कराम के वाक़यात, अंबिया कराम के वाक़यात जानने के ज़राए क्या क्या हैं और उनकी क्या हैसियत है, क्या वो मोतबर भी हैं या नहीं। सबसे पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि कुरान पाक का मकसद तारीख़ बयान करना नहीं, बल्कि इंसानों को हिदायत देना है। और इस बात को दिलों में उतारने के लिए कुरान पाक में मुख्तलिफ़ अंबिया कराम और उनकी कौमों के वाक़यात को बयान किया गया है। और कुरान पाक में किसी भी वाक़या की सिर्फ़ वही तफसीलात दी जाती हैं जो ज़रूरी होती हैं, ताकि लोग उनसे सबक हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। कुरान पाक हमें ये नहीं बताता कि कौन सा वाक़या किस सन में पेश आया या कौन सी जगह पर पेश आया, कौम में कितने लोग थे, बल्कि वो इन बातों को बयान करता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हों और हमारे लिए हिदायत का सामान बने। क्योंकि इसका असल मकसद हमारी रहनुमाई करना है, ना कि तारीख़ के मुकम्मल हक़ाइक़ फ़राहम करना। यही वजह है कि कुरान में किसी भी किस्से की गैर ज़रूरी तफसीलात नहीं दी जाती, बल्कि सिर्फ़ वो बातें बयान की जाती हैं जो ईमान को मज़बूत करें और दिलों में हिदायत और नसीहत को पैदा करें। दोस्तों, वाक़यात जहाँ इंसान के लिए ख़ास दिलचस्पी का सामान होते हैं, वहीं ये इंसान के दिल पर बहुत सारे पैगाम और असरात नक्श कर देते हैं। इसीलिए कुरान मुबीन में अल्लाह ताला ने जा बजा साबका अक़वाम के क़िसस और वाक़यात बयान किए हैं, ताकि लोग उनसे इबरत व नसीहत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में वो गलतियाँ ना करें जो उनसे सरज़द हुईं। सारी उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि कायनात की अफ़ज़ल और बुज़ुर्ग तरीन हस्तियाँ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हैं, जिनका मकाम इंसानों में सबसे बुलंद है। और उसका सबब ये है कि उन्हें अपने दीन की तबलीग के लिए मुंतखब फरमाया गया। लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए उन्हें मुख्तलिफ़ इलाक़ों और कौमों की तरफ मबऊस फरमाया गया और उन्होंने भी तबलीग दीन और इशाअत तौहीद के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ कर दी। इशाअत हक़ के लिए शब रोज़ अनथक मेहनत व कोशिश की और अज़ीम कुर्बानियाँ पेश करके परचम इस्लाम बुलंद किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जा बजा इन पाकीज़ा नुफूस का वाक़याती अंदाज़ में तज़किरा फ़रमाया है, जिसका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका अंबिया और अक़वाम के हालात से बाख़बर करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना और लोगों को इबरत और नसीहत हासिल करने की दावत देना है। बहुत सी अहादीस में भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के क़सस और वाक़यात बयान किए गए हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात और क़सस पर मुश्तमिल मुस्तकिल किताबें भी मौजूद हैं। कुरान मजीद में मुतअद्दिद अंबिया कराम के किस्से मज़कूर हैं और ये तमाम किस्से इजमालन और तफ़सीलन हर सूरत के उसलूब के मुवाफ़िक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किए गए हैं। उनमें से बाज़ किस्से तो तकरार के साथ बयान हुए हैं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से मुख्तलिफ़ सूरतों में बयान हुए हैं और हर जगह सिर्फ़ इतना ही वाक़या बयान किया गया है जो ज़रूरी था। गैर ज़रूरी तफ़सीलात को कुरान पाक बयान नहीं करता, जबकि बाज़ किस्सों के वाक़यात फ़कत एक या दो जगह पर बयान हुए हैं, कुछ इजमाल के साथ और कुछ तफ़सील के साथ। मुफस्सिरीन ने जब कुरान मजीद की तफ़ासीर लिखना शुरू की, तो उनमें से बाज़ ने बनी इसराइल से मरवी रिवायात की मदद से, जो उनके यहाँ उन अंबिया के मुतालिक मशहूर थी, कुरान मजीद की तफ़सीर में बयान कर दी और इस तरह बदकिस्मती से इसराइली रिवायात हमारे इल्म तफ़सीर का एक हिस्सा बन गई। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-फौज़ुल कबीर में लिखते हैं कि इसराइली रिवायात को नकल करना एक ऐसी बला है जो हमारे दीन में दाखिल हो गई है।
چنانچہ ان واقعات کو جاننے کے دو بنیادی ذرائع ہیں۔ نمبر 1، سب سے قابل اعتماد اور مستند ذریعہ قرآن و حدیث ہے۔ جو بھی باتیں قرآن کریم یا صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل سچی اور معتبر ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ان پر یقین رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی شک و شبہ کے صحیح اور درست ہیں۔ نمبر 2، دیگر تاریخی ذرائع اور اسرائیلی روایات۔ بعض تفصیلات ہمیں یہود و نصارہ کی بیان کردہ روایات سے یا پرانی تاریخی کتابوں سے ملتی ہیں، لیکن یہ معلومات ہمیشہ مستند نہیں ہوتیں، کیونکہ ان روایات میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی تفصیل ہو جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو تو ہم اسے نہ مکمل طور پر مانتے ہیں اور نہ ہی اسے جھٹلاتے ہیں، اور اس فرمان پر عمل کرتے ہیں، لا نصدق ولا نکذب۔ ایسی روایات کو اسرائیلی روایت کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو تفصیلات قرآن و حدیث سے ملیں وہ سچی اور یقینی ہوتی ہیں، جبکہ جو تفصیلات اسرائیلی روایات اور دیگر تاریخی کتب سے لی جاتی ہیں وہ فقط ایک گمان پر مبنی ہوتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ بات سچ ہو، لیکن اس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اور ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کرتے وقت ان دونوں ذرائع سے مدد لیتے ہیں، لیکن جہاں سے معلومات لی جاتی ہیں اس کا حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ سچ اور گمان میں فرق واضح رہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت ہی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اور اسرائیلی روایات اور تاریخی روایات کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ ہمارے چینل قصص الفلاح کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔